संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत का रीवा में आंदोलन। किसान आंदोलन से एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे राकेश टिकैत का आज एक दिवसीय दौरा रीवा में हुआ। यह दौरा संयुक्त किसान मोर्चा के घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव जो रीवा के सुअर पालकों द्वारा 6 अक्टूबर से अनवरत चलाया जा रहा, उसके संदर्भ में आगमन हुआ। कार्यक्रम में राकेश टिकैत ने कहा कि यह डकैतों की सरकार है जो दिन दहाड़े सरकार को ही लूट लेती है। विधायक लूटे जाते हैं, यहाँ छोटे किसानों की क्या हैसियत। 90 साल लड़कर हमें आज़ादी मिली है। यदि हमने आंदोलन तेज नहीं किया तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, अपनी ज़मीनें वह बेच देगा। काफ़ी तेज़ी से केसीसी के नाम पर पूरे देश में प्राइवेट व्यापारियों के साथ मिलकर लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं, जिसमें ज़मीनों के रेट अधिक और फसलों के रेट कम किए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में सरकारें पूरी व्यवस्था को व्यापारियों के हाथों में देना चाहती है। जब हम देश की आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे, उस दौरान किसान बेहाल होगा। हमारे पास आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुअर पालकों के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी एक प्रकार के किसान हैं, इन्हें अपने मवेशियों के लिए मुआवजा मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार इतने बड़े आंदोलन के बाद भी इनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसानों को लेकर बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचती है। हमें सब प्रकार के किसानों की समस्याओं को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उठाना चाहिए और तब तक आंदोलन को जारी रखना चाहिए जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा ना करे। पहले भी की और यहाँ के लोग मिले थे, उन्हें ये पता था और ये संयुक्त मोर्चे में इसकी जानकारी है। सरकारों को इसमें चिट्ठी लिखेंगे, सरकारों को पहले भी कहा, यहाँ से हर रोज रिपोर्ट जाती है अधिकारियों को। इनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर कोई बीमारी आई है और उसका जो इनके जानवर थे वो सरकार न मारे तो उनको मुआवजा दे दो किसानों को। जो ये मजदूर है मिलना चाहिए लोगों। इनको को खेती बाड़ी वो तो है नहीं, इनका यही काम था। और ये पॉलिसी देश में है भी। जब इस पर लोन ये देते हैं और फार्म इसके खुलते हैं तो उसकी पॉलिसी है, तो अगर उसमें कोई बीमारी आई है तो इसका हर्जाना सरकार को देना चाहिए। देश भर के किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उस पर कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है मामले, तो क्या देखो जैसे देश आज़ादी की लड़ाई लड़ा, देश में 90 वर्ष वो लड़ाई चली, ऐसे ही ये आंदोलन भी लंबे चलेंगे। अब संयुक्त मोर्चा बन गया। अब जहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो संयुक्त मोर्चे के बैनर पे उस आवाज़ को हम उठा सकते हैं। पहले ये आवाज़ बहुत दबाई जाती थी, आज हम सब लोग इकट्ठा है। वो चाहे मजदूर हैं, वो भूमिहीन किसान हैं, वो आदिवासी हैं, हम सब की समस्या उठाते हैं। और ये भी एक फार्म है, वो चाहे फिश फार्म हो या ये फार्म हो, जानवरों का फार्म है, तो ये भी एक फार्म है और ये भी कृषि उसमें ही आता है। इनका नुकसान हुआ, सरकार को उसका देना चाहिए और हम इसकी जोर शोर से आवाज़ करेंगे। आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देंगे किसानों को? हमारा ये है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। जो किसानों की ज़मीन जा रही है, अभी बहुत स्पीड से किसानों की ज़मीन नीलाम होगी। जैसे सरकारें कर्जा बढ़ाएगी, कर्जा बढ़ेगा, उसकी ज़मीन गिरवी रखी जाएगी, कर्जा पटेगा नहीं, फसलों के रेट है नहीं तो उसकी ज़मीन नीलाम होगी। ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही और इनका 2047 तक जब देश 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस टाइम तक बड़े व्यापारी और सरकार और बैंक इनके पास में देश की 60 से 70% ज़मीन चली जाएगी अगर देश में आंदोलन नहीं होगा। आने वाला आंदोलन देश में ज़मीन बचाने का आंदोलन होगा। फसलों के रेट कम और ज़मीनों के रेट ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा साजिश रची जा रही कि लोग ज़मीन बेच कर अपना गुजारा करें, लोन लें, ज़मीन बेचें। और बड़े बड़े जो बैंक हैं ये लैंड बैंक बन रहे हैं अब देश में। बड़ी बड़ी कंपनियां केसीसी जिन बैंकों से किसान ने उठा रखा, पूरे के पूरे ज़िले के ज़िले ले रहे हैं और वो बैंक से रिकवर करने का अधिकार वे ले रहे, प्राइवेट कंपनी को दे रहे। बहुत स्पीड से किसानों की ज़मीन नीलाम होगी, आत्महत्याओं की दर किसानों की बढ़ेगी। बैंक का पैसा सरकार के चहेतों के पास अभी चला गया और अभी भी और जाएगा। देश को और गरीब करना है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? आंदोलन आंदोलन से अलग कुछ नहीं है। ये सरकारें लुटेरी हैं
जो सरकारें दिन के उजाले में बनी हुई सरकार को लूट सकती हो, वो देश के बैंक को और किसी को और कुछ चीज़ को छोड़ दोगे? आपकी मध्य प्रदेश सरकार बनी हुई सरकार ने दिन में लूटी, कोई FIR दर्ज हुई कहीं? कुछ नहीं होना। ये पूरे देश की प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, पूरे देश के जो संसाधन है उसको छीनना चाहते हैं। एक क्लोज और इन्होंने डाला, इन्होंने कहा कि दान पात्र के जमीन जबरदस्ती लेंगे और दान पात्र में लिखवाएंगे, किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दे रहे। सस्ते दामों में किसान के और जागी, फ्री भी जागी जमीन। आंदोलन नहीं होगा, जमीन फ्री जागी। देश को एक ही बचा सकता है आंदोलन। आज भी रेलवे में आंदोलन चल रहा है, ऐसे आंदोलन ज़्यादा चलाने पड़ेंगे। उसमें मतलब है अभी बलपूर्वक उनको हटाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसे अब वो जमाने चले गए कि बल पूरा किसान हटेगा, बल तो ये पूरा कहीं कर ही नहीं सकते। ये देश के जमाने चले गए। रेलवे की यहाँ पे जमीन अधिग्रहण होगी, यहाँ पर लाठीचार्ज होगा, तो जोन से कंपनी, जोन से ट्रैक वहाँ पे होगा, तो पूरे प्रदेश में वहाँ पे उनके काम रोके जाएंगे। तो वो जमाने चले गए कि किसान पर लाठीचार्ज होगा। एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आने वाले 25 साल कुर्बानियों के हैं। शुरुआत हो चुकी। ये लाठीचार्ज करे, शुरुआत होगी, पड़ेंगे। उसमें मतलब है अभी बलपूर्वक उनको हटाने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसे अब वो जमाने चले गए कि बल पूरा किसान हटेगा, बल तो ये पूरा कहीं कर ही नहीं सकते। ये देश के जमाने चले गए। रेलवे की यहाँ पे जमीन अधिग्रहण होगी, यहाँ पर लाठीचार्ज होगा, तो जोन से कंपनी, जोन से ट्रैक वहाँ पे होगा, तो पूरे प्रदेश में वहाँ पे उनके काम रोके जाएंगे। तो वो जमाने चले गए कि किसान पर लाठीचार्ज होगा। एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आने वाले 25 साल कुर्बानियों के हैं। शुरुआत हो चुकी। ये लाठीचार्ज करे, शुरुआत होगी।